हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज जैसा कि 27 मई है तो 27 मई की जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित वो सभी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लें, कल जैसे ही 2 दिन आवेदन की मियाद बढ़ी तो अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग प्रकार का असमंजस का माहौल क्रिएट कर दिया कि काउंसलिंग की डेट बढ़ गई, अब इसके बाद नियुक्ति की डेट बढ़ जाएगी। विभिन्न प्रकार की खबरें चलाई जाने लगी और अभ्यर्थी खासे परेशान दिखे। लेकिन देखिए, जो भी चीज़ें हैं बारीकी से अगर आप देखें, कल ही हमने इस परिप्रेक्ष्य में अपने जो है स्टेटमेंट के माध्यम से आपको सभी को बता दिया था कि इस आदेश में भी वो चीज़ें छिपी हैं जिनके आधार पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि काउंसलिंग और अन्य जो चीज़ें हैं वो तय समय पर ही होंगी। देखिए, यहाँ पर आदेश में साफ साफ लिखा है कि शासनादेश संख्या 344/68/5 2020 दिनांक 13/5/2020 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। यानी कि जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो पहले जैसी ही रहेंगी। यानी कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग, फिर इसके बाद नियुक्ति पत्र का वितरण, काउंसलिंग वगैरह सब तय समय पर ही होगा। तो इसके लिए एकदम से निश्चिंत रहें। देखिए, जो डेटा प्रोसेसिंग का काम था 27 से 31 के मध्य होना था, तो वो अपना इधर 29 तारीख से हो जाएगा, 29 से 31 के बीच में हो जाएगा। 29, 30, 31 3 दिन में अवश्य ही बड़े आराम से के साथ जो है हो जाएगा, क्योंकि शासन स्तर पर बड़ी तेजी से हर एक कार्य किया जा रहा। सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो लगातार प्रिपेयर हो चुका है जिला आवंटन का, और एमआरसी इस बार लागू होगा। यानी कि सिंगल बेंच के जजमेंट के आदेश के अनुरूप ही इस बार जिला आवंटन करने की तैयारी है। ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी उपलब्ध हो पा रही है। देखिए, इस खबर का जो खंडन है या कह लें इसकी जो है विश्वसनीयता कायम की गई है समाचार पत्रों के माध्यम से, उसका भी संज्ञान लेते हैं। देखिए, दिया गया है राज्य ब्यूरो प्रयागराज की अपडेट है कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 2 दिन बढ़ा दी गई है। शासन के निर्देश पर अब 28 मई की रात्रि 12 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका देने के बाद 24 घंटे में सिर्फ 3,000 आवेदन हो सके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने काउंसलिंग और अन्य प्रक्रियाओं में अभी कोई बदलाव नहीं किया है। यानी कि जिला आवंटन इसी माह और काउंसलिंग अगले माह होगी। इसी माह का मतलब 31 के पहले, और इसके बाद जो काउंसलिंग वगैरह 3 से 6 जून के मध्य अगले माह। ये ना आप हो जाएगा कि जुलाई सोचने लगे। देखिए, प्राथमिक स्कूलों की लिखित परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उन सभी से परिषद ऑनलाइन आवेदन ले रहा था। पहले उसकी अंतिम तारीख 26 मई मध्यरात्रि तय हुई थी। शासन ने सोमवार को ही वेबसाइट पर मोबाइल नंबर में संशोधन करने का मौका अभ्यर्थियों को दिया था। माना जा रहा था कि जिस तरह एक दिन में 50,000 तक आवेदन हुए हैं, उसी तर्ज पर 14,000 आवेदन मंगलवार रात्र 12 बजे तक हो जाएंगे। ज्ञात हो कि सोमवार शाम तक 1,32,000 आवेदन हुए थे और मंगलवार शाम तक महज 1,35,000 ही आवेदन हो सके। यानी कि अब भी 11,000 से अधिक का आवेदन होना बाकी है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज होगी सुनवाई। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। 1 या 2 से अधिक अंकों से पीछे रह गए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली है। अगली एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि प्राप्तांक पूर्णांक की गलती के संशोधन की मांग। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के फॉर्म में शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक पूर्णांक, प्राप्त प्रतिशत के अलावा रोल नंबर या अनुक्रमांक आदि में गलती भरने वाले अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि मोबाइल नंबर संशोधन की तरह इन त्रुटियों में भी संशोधन का अवसर दिया जाए। प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुटे अभ्यर्थियों का कहना है कि दिसंबर 2018 में जब लिखित परीक्षा के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे, उस समय वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने साइबर कैफे वालों की मदद से फॉर्म भरा। कैफे वालों ने गलती की है, जिसके चलते उनकी सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। सरकार से मांग की गई उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच करके शपथ पत्र लेते हुए प्राप्तांक पूर्णांक, प्रतिशत, रोल नंबर, अनुक्रमांक, माता पिता का नाम वगैरह जो भी गलत है उसे संशोधन करने का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थी रोहित तिवारी ने कहा, बेसिक शिक्षा परिषद में सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अब वे लखनऊ निदेशालय में धरना देने जाएंगे। संशोधन की मांग करने वालों में प्रयागराज के शाश्वत द्विवेदी व विपिन कुमार फलाफला ये शामिल रहे।
देखिए प्राप्तांक पूर्णांक की गलती से प्रभावित होगी मेरिट। देखिए शिक्षक भर्ती के आवेदक अपने फॉर्म में संशोधन की मांग कर तो रहे हैं, लेकिन प्राप्तांक पूर्णांक की चूक के कारण जिलों की मेरिट प्रभावित हो जाएगी। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा के फॉर्म में दी गई सूचना के आधार पर ही जिले का विकल्प भरवाया है। अब यदि किसी का गलती से अधिक अंक चढ़ गया है तो उसका गुणांक अधिक हो जाएगा और मेरिट में ऊपर हो जाएगा। काउंसलिंग के दौरान ऑनलाइन फॉर्म में लिखा नंबर मूल प्रमाण पत्र से नहीं मिला तो चयन होना मुश्किल है। देखिए 1,35,000 अभ्यर्थियों ने भरा ऑनलाइन आवेदन। देखिए एनबीटी ब्यूरो लखनऊ की अगर अपडेट देखें तो अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए 1.5 साल हो चुके हैं, ऐसे में फ़ोन नंबर के अलावा फॉर्म में दर्ज सूचनाओं में संशोधन का मौका दिया जाए। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी स्वतंत्र प्रभार के निर्देश पर विभाग ने मोबाइल नंबर संशोधित करने का आदेश सोमवार को जारी किया। आखिरी वक्त में आए इस आदेश के चलते आवेदन की तिथि भी बढ़ाई गई। हालांकि मार्कशीट आदि में संशोधन की मांग नहीं मानी गई है। शासनादेश में कहा गया कि कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा जिससे मेरिट परिवर्तित होती हो। अभ्यर्थियों के साथ सियासी दल भी इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का कहना है कि प्रश्न पत्र में गलत सवाल पूछने पर परीक्षा संस्था उसमें बदलाव कर सकती है, तो छोटी मोटी त्रुटियों को बदलने का मौका अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए। यह उनके भविष्य का प्रश्न है। देखिए किसी और प्रक्रिया में बदलाव नहीं, ये तो ठीक वही बात हो गई। 3 से 6 जून के मध्य काउंसलिंग होगी। और यहाँ पर देख लें अपडेट की गलत उत्तर को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। देखिए 69,000 सहायक अध्यापकों का भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचियों का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के बावजूद सही जवाब के देने के बावजूद वे मेरिट में जगह नहीं बना पाए हैं। वहीं गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर लिया गया है। याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाए गए हैं। देखिए दोस्तों एक ये महिला अभ्यर्थी से जुड़ा मामला है जिसमें उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि उनके 90 अंक होंगे, लेकिन उनको सिर्फ 3 अंक दिए गए थे। तो उनकी OMR वगैरह खंगाली गई। उसमें पता चला कि सिर्फ 3 अंक इसलिए दिए गए हैं चूंकि 3 अंक सभी को कॉमन दिए गए हैं। अदरवाइज उनकी OMR पूरी पूरी खाली निकली और इस वजह से याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। OMR प्रति लगाकर हाईकोर्ट में मूल्यांकन को दी गई थी इसमें चुनौती। तो कुल मिलाकर ये याचिका खारिज हो गई है और इसको लेकर बहुत सारा बवाल देखने के लिए मिला था। एक प्रकार से ये देखने को मिल गया था कि इस बार भी लगता है कुछ अनियमितताएं हुई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, मतलब घालमेल। देखिए भर्ती मामले में आज होगी सुनवाई। देखिए बेसिक शिक्षा पर 69,000 भर्ती रिजल्ट होने वही ये है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया के पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगाई गई है। याचिकों का कहना है, मतलब ये देखिए। और लखनऊ खंडपीठ में प्रश्नों के गलत जवाब पर सुनवाई चल रही है। 28 मई को वहां पर कोर्ट सुनवाई करेगी। यानी कि बहुत सारी याचिकाओं की सुनवाई आज प्रकाश पाड़िया जी की बेंच में होगी। और जहां तक हमें लगता है इसमें भी नोटिस जारी किया जाएगा और 2 से 4 दिन के बाद शासन स्तर से जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन जो 28 मई की सुनवाई है वो संभवतः आलोक माथुर जी की बेंच में होगी और वे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आलोक माथुर जी नए जज हैं और इसके पहले जो मनीष माथुर जी हैं वो सुनवाई कर रहे थे मुकदमों की। अब उनकी डिवीज़न बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, तो उस वजह से अब मनीष माथुर जी हो सकता है नए सिरे से सुने। तो इस पर देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन शासन स्तर से पूरी की पूरी तैयारियां पूर्ण हैं। महाधिवक्ता इस प्रकरण पर जाएंगे और काउंटर वगैरह जो कॉल किया गया था, पिछली बार कुछ विसंगतियां थी, पिटिशनर्स ने जो है ऑब्जेक्शन रेज किए थे, तो उनको रेक्टिफाई कर लिया गया है, सही कर लिया गया। अब उसके आधार पर अब पुनः नए तरीके से काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा। तो देखते हैं कि 28 मई को क्या कुछ किस प्रकार से संशोधन होता है या किस प्रकार से आदेश पारित होता है। महत्वपूर्ण सुनवाई है 28 मई की और यहाँ पर आज हमें नहीं लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पर जो है नेक्स्ट डेट ही लगने वाली है। 2 से 3 दिन का अवसर मिलेगा और पेंडेंसी की भी बात बता दी जाएगी सरकारी अधिवक्ता के द्वारा कि 28 मई को इसी सेम ग्राउंड पर बहस है, अगर उन्हीं प्रश्नों पर चैलेंज वगैरह की बात है। अदरवाइज इसमें इंस्ट्रक्शंस कॉल हो जाएंगे, 2 से 3 दिन के बाद लगाने कह दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो भी जिस प्रकार से होगा महाधिवक्ता यहाँ पर भी आके बहस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं और 27 मई की हैं। तो और जो भी लेटेस्ट प्रकार की इन्फॉर्मेशन होंगी आप सभी को हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो जिन दोस्तों को दिक्कतें होती हैं, किसी प्रकार का शासनादेश नहीं मिलता है या किसी प्रकार का उनको जो है ऑर्डर नहीं मिल पाता है, जजमेंट हो गया,
तो वो सारे के सारे जो भी ऑर्डर्स हैं, शासनादेश हैं, विज्ञप्तियां हैं, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करके ज्वाइन कर लें। अदरवाइज आप क्या करें, टेलीग्राम ऐप में जाकर सर्च बार में एजुकेशन मंत्रा टाइप करके चैनल को ज्वाइन कर लें। 3.5 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो है तरीके से अपडेट रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो सेशन के माध्यम से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।